नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पांडवों और कौरवों के महाकाव्य युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में कई दिलचस्प और रहस्यमय पहलुओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प और गहरे सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। यह सवाल है, पांडवों को नरक और कौरवों को स्वर्ग क्यों मिला? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ओर जहां पांडवों को अपार कष्टों का सामना करना पड़ा और उन्हें अंत में नरक की यात्रा करनी पड़ी, वहीं दूसरी ओर कौरवों को अपने सारे अत्याचारों के बावजूद स्वर्ग प्राप्त हुआ। आखिर क्या कारण था जो इस विपरीत परिणाम का कारण बना? तो चलिए, इस रहस्य को जानने के लिए आज हम कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम चरणों की एक और गहरी यात्रा पर निकलते हैं और इस सवाल का समाधान खोजते हैं। हम जानते हैं कि यह एक जटिल और विचित्र प्रसंग है, लेकिन हर कहानी की तरह इसका भी अपना एक उद्देश्य है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने अपनी विजय की खुशी मनाई और राज्य का शासन संभाला, लेकिन इस समय तक उनकी आत्मा पर जो बोझ चढ़ चुका था, वह धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगा। युद्ध के हर क्षण में मरने वाले निर्दोष लोगों की आत्माएं गीता में भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेशों के बावजूद पांडवों के दिलो दिमाग में गहरे निशान छोड़ चुकी थी, और यह निशान अब उनकी यात्रा के अंत तक उनका पीछा करने वाले थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय पाने के बाद पांडवों को अपने कर्मों का सामना करना था, और यही कारण था कि उनके लिए स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग न सिर्फ कठिन था, बल्कि यह उनके आत्म बलिदान और पवित्रता की परीक्षा भी था। वहीं दूसरी ओर कौरवों का जो अंत था, वह एक बड़ा आश्चर्य था। उन्हें उनके पापों के बावजूद स्वर्ग की प्राप्ति हुई। क्या कारण था इसके पीछे? क्या उन्हें स्वर्ग में किसी विशेष पुण्य का फल मिला था, या फिर कुछ और ही था? कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में पांडवों ने धरती पर शांति स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन समय के साथ साथ उनके दिल में पश्चाताप और आत्मविक्षोभ भी और बढ़ता गया। युद्ध के दौरान मारे गए कई लोगों की आत्माएं और पाप उनके मन को शांति नहीं पाने दे रहे थे। पांडवों ने महाप्रस्थान के समय की शुरुआत की, यानी वे सभी ने अपने राज्य और परिवार को छोड़ दिया और एक पवित्र यात्रा पर निकल पड़े, जिसे हम महाप्रस्थान कहते हैं। इस यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सत्य का मार्ग दिखाया और उनके कर्मों की सच्चाई उजागर की। पांडवों का जीवन एक कठिन परीक्षा बन गया था, क्योंकि उनके सभी कर्म, अच्छे या बुरे, अब उनके सामने आ रहे थे। लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, अपने पापों का प्रायश्चित करना और आत्मा की शुद्धि प्राप्त करना। महाप्रस्थान के बाद पांडवों को अंततः यमलोक की ओर मार्गदर्शन किया गया। इस समय पांडवों को यह महसूस हुआ कि युद्ध में उनका जो उद्देश्य था, वह उन्हें पूरी तरह से न तो संतुष्ट कर पाया था और न ही वह आत्मिक शांति पा सके थे। इस कारण उन्हें नरक में प्रवेश करना पड़ा। अब बात करते हैं कौरवों की। कौरवों के बारे में कहा जाता है कि वे धर्म से विमुक्त थे। उनकी जिंदगी पाप और अत्याचार से भरी हुई थी। दुर्योधन के भाई और उनके अन्य सहयोगी सभी ने पांडवों के साथ अन्याय किया, धोखा दिया और छल से काम लिया। कौरवों ने हर वह कदम उठाया जो पापपूर्ण था, फिर चाहे वह पांडवों को धोखा देने के लिए जुए का खेल हो, या फिर भीम द्वारा कर्ण की मृत्यु के बाद उसके शव का अपमान। फिर भी जब कौरवों का अंत हुआ, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यह एक बड़ा सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ। इसका उत्तर हमें महाभारत के कुछ गूढ़ तत्वों में मिलता है। दरअसल कौरवों के पास अपने बुरे कर्मों के बावजूद कुछ विशेष पुण्य भी थे। कौरवों के पापों का भार बहुत अधिक था, लेकिन उनके पुण्य भी कम नहीं थे। उनका पालन पोषण और उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसी थी कि उन्होंने धर्म के कुछ अंशों को समझा था और उनका पालन भी किया था। दूसरी ओर कौरवों ने पांडवों के साथ युद्ध में जो नृशंसता दिखाई, उसके बावजूद उन्हें स्वर्ग मिला, क्योंकि अंततः उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में युद्ध लड़ा था। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद, जो कहीं न कहीं उनकी रक्षा करता था, कौरवों के कर्मों का विरोध नहीं कर पाया, और यही कारण था कि उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिला। महाभारत हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे वह पुण्य हो या पाप। हर एक कर्म का अपना परिणाम होता है। पांडवों का नरक में जाना यह सिद्ध करता है कि संसार में कोई भी व्यक्ति
बिना कष्ट के शुद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, उन्हें अपने पापों के परिणाम भुगतने पड़े। वहीं कौरवों का स्वर्ग प्राप्त करना यह दर्शाता है कि हमें अपने कर्मों का मूल्यांकन सिर्फ पापों के हिसाब से नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारे अच्छे कर्म भी हमें उतनी ही ताकत दे सकते हैं जितना कि हमारे बुरे कर्म हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, पांडवों और कौरवों के बारे में यह जो निष्कर्ष सामने आया वह महाभारत के गहरे और अदृश्य पहलुओं को उजागर करता है। पांडवों की यात्रा ने हमें यह सिखाया कि कर्मों का परिणाम कभी भी सुख साधनों से जुड़ा नहीं होता। कर्मों की शुद्धि और निष्कलंकता की आवश्यकता होती है, जो जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रकट होनी चाहिए। वहीं कौरवों की यात्रा ने यह बताया कि सिर्फ बुरे कर्म ही आपको पाप का फल नहीं देते, बल्कि उनके बीच कभी कभी अच्छे कर्म भी मिश्रित होते हैं जो आपके परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह महाभारत न केवल एक युद्ध कथा है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य और उस पर हमारे कर्मों के प्रभाव की शिक्षा भी है। आपको इस वीडियो का कैसा लगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।